बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। इमरान खान की और शाह महमूद कुरैशी की आज जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर हाज़िरी और पेशी और साइफर वाले जज अबुल असनाद जुल्करनैन ने अदालत लगाई और तहरीक इंसाफ के वकला भी वहाँ पे पहुँचे, लेकिन कड़ाका तो आज निकल गया। मैंने आपको रात को बड़ी तफसील के साथ बता दिया था कि इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से इमरान खान की पेशी को लेके सिक्योरिटी के इंतजामात को हतमी शक्ल नहीं दी गई। और फिर आज कोर्ट रिपोर्टर्स ये बता रहे थे कि अदालत के बाहर जो सिक्योरिटी है उसको देख के नहीं लगता कि इमरान खान को पेश किया जाएगा। लेकिन जो कड़ाका निकला या नई चीज़ सामने आई वो ये थी कि जो अडयाला जेल के सुप्रिटेंडेंट हैं उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी उन्होंने लिखी है साइफर के जज अबुल असनाद जुल्करनैन को। एक तो अब जजों को सुप्रिटेंडेंट भी चिट्ठियां लिख देते हैं। उस चिट्ठी के अंदर क्या लिखा गया है? उस चिट्ठी के अंदर उनको बताया गया है अबुल असनाद जुल्करनैन साहब को कि जनाब हम इमरान खान को पेश नहीं कर सकते। और जज ने भी इस हवाले से तस्दीक कर दी है और बताया गया है कि जो एक लेटर भेजा गया है उस जेल रिपोर्ट जो आई है उसमें कह रहे हैं कि हम पेश नहीं कर सकते। अब उस रिपोर्ट के अंदर क्या बताया गया है ये बहुत ही दिलचस्प मामला है। उस रिपोर्ट के अंदर बताया गया जनाब कि सिक्योरिटी वजूहात हैं और सिक्योरिटी वजूहात की बिना के ऊपर इमरान खान को जो है वो पेश नहीं कर सकते। और वो सिक्योरिटी की वजूहात क्या है? सिक्योरिटी की वजूहात ये है कि मुख्तलिफ इंटेलिजेंस के इदारों और पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन इमरान खान की जिंदगी को खतरा है, इसलिए उनको आज अदालत के रूबरू पेश नहीं किया जा सकता। लेकिन इमरान खान के वकील ने आज बड़े वाज़ेह अंदाज में बताया सलमान सफदर साहब ने कि क्या जेल सुप्रिटेंडेंट ने फैसला करना है कि खतरा बहुत है? इनको क्या दिलचस्पी है कि चेयरमैन इमरान खान को जेल में ही रखना है? और FIA प्रोसिक्यूटर जो है उनका जी ये खत बड़ा कॉन्फिडेंशियल है, अदालत में सबके सामने ना पढ़ा जाए। फिर सलमान सफदर ने कहा कि इस खत के मुताबिक तो फिर इस केस की तारीख ना रखें, जेल में केस चल नहीं सकता और अब यहाँ भी नहीं चल सकता, तो ये केस फिर चलेगा कहाँ के ऊपर? सलमान सफदर ने एक और बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा कि देखें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल ट्रायल को कलअदम करार दे दिया है और अब इमरान खान को पेश किए बगैर ये केस आगे नहीं चल सकता। सलमान सफदर इमरान खान के जो वकील हैं उन्होंने मजीद कहा कि हम जान पर खेल कर अदालत में पेश होते रहे हैं, क्या इमरान खान जेल में महफूज नहीं या रास्ते में कोई खतरा है तो बता दें। जुडिशल कॉम्प्लेक्स को मुकम्मल तौर पर बंद करके भी लाया जा सकता है। इस अदालत में किससे खतरा है? यहाँ फैमिली से खतरा है या कानून की पासदारी करने वाले वकला से खतरा है? आपकी बात नहीं मान रहे या इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नहीं बात मान रहे तो क्या हम सुप्रीम कोर्ट जाएं? आपका हुक्म हतमी होता है तो फिर आज क्या हुआ है? वो जज साहब को कह रहे थे कि जज साहब ये आपकी बात भी नहीं मान रहे, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात भी नहीं मान रहे और आप कहते हैं कि आपकी अदालत का हुक्म हतमी होता है, तो फिर आप करके दिखाएं ना कि क्या इस हवाले से किया जा सकता है। तो उन्होंने इमरान खान के वकला ने कहा कि हमें तो उम्मीद है, अदालत ने हुक्म दे रखा है तो उनको आज पेश किया जाएगा। लेकिन साइफर के जज ने आज चौथा गियर लगाते हुए ये बताया है कि मुझे यहाँ पे समाअत करने में भी कोई मसला नहीं है, कहीं और जाने में भी कोई मसला नहीं है और उनके मुताबिक जितने मर्जी नोटिफिकेशन जो है पेश करते रहे और उनके मुताबिक आज वो जुडिशल ऑर्डर भी करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जहां पे भी ट्रायल करना है वहां पे लोगों को एक्सेस होनी चाहिए, वहां पे मीडिया को एक्सेस होनी चाहिए, जिसमें एक बात उन्होंने वाजे कर दी है कि जनाब अब इमरान खान का जो ट्रायल है वो ओपन ट्रायल होगा। वो वाली सूरत हाल नहीं होगी कि आप बंद कमरे के अंदर धड़ाधड़ चीजें चलाएं और अपनी मर्जी से। हाँ, ये अब फैसला उन्होंने करना है कि आया ये जेल ट्रायल हो सकता है जेल में या नहीं हो सकता, लेकिन ट्रायल ओपन होगा। लेकिन सवाल फिर ये है कि जेल में दाखिल कौन होने देगा किसी को? लेकिन अब अदालत ने कहा है कि वो फैसला सुनाएगी उनके पेश करने से मुतल्लिक। शायद आप जब वीडियो देख रहे हूं तो अदालत ने जो फैसला महफूज कर लिया हुआ है इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की पेशी के मुतल्लिक, तो वो फैसला थोड़ी देर में शायद सुना दें या जब आप तक वीडियो पहुंचे तो तब तक शायद जो है वो फैसला सुना भी चुके हों। अच्छा, अब आते हैं इस बात की तरफ कि नवाज शरीफ एंड कंपनी लुट गई है और लुटने के हवाले से अब वो दुहाइयां देना शुरू हो गए हैं। किस तरह से? एक तो देखिए अवामी सतह के ऊपर जो उनका हाल हो रहा है वो सबके सामने है। कोई एक हल्का अभी तक ऐसा नहीं आया जहां पे तहरीक इंसाफ हार रही हो और मुस्लिम लीग नून जीत रही हो। अब हबीब अकरम साहब पहुंचे मर्दान हल्का है NA 22 और NA 22 के अंदर
52% लोगों ने कहा है कि वो तहरीक इंसाफ को वोट करेंगे, 22% नहीं, यानी 52% के आधे भी नहीं है, उन्होंने कहा जी हम अवामी नेशनल पार्टी को वोट करेंगे। फिर मर्दान का ही एक और हल्का है NA 24 जो है, NA 24 के अंदर सवाल हुआ कि आप किसको करेंगे, तो वो पिछले हल्के में जो 52% था यहाँ पे नंबर बढ़ के 58% हो गया और बाकी जमातें बहुत पीछे हैं, तो कोई करीब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं है। ये तो हो गया अवामी सतह के ऊपर। ये अलग बात है कि मुस्लिम लीग नून ने एक वो बना दिया है पार्लिमानी बोर्ड जो टिकट्स का फैसला करेगा। हालांकि टिकट्स का फैसला आपने नहीं करना। वो इजाज़ अहमद बता रहे थे कि उनकी बात हुई है किसी शख्स से, तो वो कह रहे थे कि बताया गया कि अगर तो नवाज शरीफ जीतने की पोजीशन में हुए तो फिर इलेक्शन हो जाएगा, अगर जीतने की पोजीशन में ना हुए तो फिर 6 महीने इलेक्शन ताखीर का शिकार हो जाएगा। भाई इलेक्शन जीतने की पोजीशन में तो नहीं है, अब इलेक्शन करवाना या ना करवाना अपनी जगह पे है। तो अब ये जो पार्लिमानी बोर्ड है उसमें 35 रहनुमाओं को मुस्लिम लीग नून ने शामिल कर दिया। लेकिन ये जो दुहाइयाँ और रोना धोना है वो मैं आपको बता देता हूँ। रात को नुसरत जावेद साहब ने बता रहे थे कि विफाक और सूबों में तैनात जो निगरान सेटअप है वो भी इलेक्शन नहीं चाहता, वो चाहता है कि इलेक्शन मुलतवी हो जाए। जाहिर है उनकी मौजें लगी हुई हैं, वो क्यों चाहेंगे इलेक्शन होना। लेकिन असल बात क्या है? असल बात है इरफान सिद्दीकी, सेनेटर इरफान सिद्दीकी को आप जानते हैं, ये नवाज शरीफ की तकरीर भी लिखते हैं और नवाज शरीफ के एडवाइज़र भी हैं, नवाज शरीफ के बहुत करीब भी हैं। तो जो ये बोल रहे हैं, आप दूसरे लफ्ज़ों में यूं कहें कि नवाज शरीफ जो हैं वही बोल रहे हैं। उन्होंने रात ये लिखा है जी, सियासी और मुआशी तरक्की के लिए 8 फरवरी के इंतखाबात और मुंतखब हुकूमतों का क़याम नागुज़ीर है। निगरान हुकूमतों का मजीद तूल मुल्क को गैर यकीनी हालात में धकेल देगा। इंतखाबात के इल्तवा की अफवाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले और वाज़े हिदायत के मनाफी हैं। ऐसी हर कोशिश लातादाद नए आइनी मसाइल को जन्म देगी। बिल्कुल ठीक है, अगर मुस्लिम लीग नून कह रही है कि उनको भी अफवाहें मिल रही हैं कि इलेक्शन जो है वो डिले हो रहा है और निगरान हुकूमतों को मजीद तूल दिया जा रहा है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि पहले ये कहते थे, वो आजकल सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है कि मुझे क्यों निकाला है, तो अब नवाज शरीफ जो हैं वो यही नारे लगाते हुए दिखाई देंगे कि भाई मुझे क्यों वापस बुलाया है, मेरे साथ हुआ क्या है। तो अब ये मामला इस वक्त जो है इनके काबू से मुकम्मल तौर पे बाहर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक अलग कहानी है, मैं आपको बताऊं। जावेद लतीफ़ कह रहे थे जी मियां नवाज शरीफ की जो सेहत ख़राब है, उनकी सेहत खराबी की वजह जो है वो पाकिस्तान के हालात के बारे में सोचते रहना है। हालांकि वो सोचते रहने वाले जो नवाज शरीफ है, उनके भाई की हुकूमत थी और उनकी मर्जी के मुताबिक हुकूमत चल रही थी, उनकी मर्जी के मुताबिक तैनातियाँ हुई। फिर मालूम नहीं है कि नवाज शरीफ को ऐसी परेशानी वाली सोच क्या है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मुस्लिम लीग नून जिस तरह से इलेक्शन जीतना चाहती है, इस जीत का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। मैंने आपको मर्दान के सर्वे के मुतालिक बताया, वो हबीब अकरम साहब का सर्वे है। फिर गुजरात के अंदर हमारे दोस्त अकबर बाजवा जो है, उन्होंने प्रोग्राम फेस टू फेस में गुजरात के लोगों की राय ली, जहां पे चौधरी परवेज इलाही और ये सारे हैं। वहां पे लोगों से पूछा आप किसको वजीर आजम बनाएंगे, तो 68% लोगों ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और मुस्लिम लीग नून के को सिर्फ 16% लोगों ने कहा। 3 बार भी 16 को ज़रब दे तब भी मुस्लिम लीग नून के पीपल्स तहरीक इंसाफ के करीब नहीं पहुंचते। अब उससे हुआ क्या? सर्वे के फ़ौरन बाद तहरीक इंसाफ के वहाँ पे जो बुजुर्ग रहनुमा हैं, जो साबिक MNA जो है वो सैयद जो फैजुल हसन शाह हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब अंदाज़ा इस बात से करें कि उनके बेटे को भी काफ़ी गिरफ्तार किया रखा, भाई को भी, और वो पार्टी छोड़ने से मुसलसल इनकारी है। अगर ऐसे आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और ये सारा कुछ करना चाहते हैं, इससे क्या फ़ायदा है? ये तो अपने मुंह पे कालक मलने वाली बात है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।